कालिंदी का तट, तरिन तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए, जम्बू तमाल पाकर रसाल, सुंदर बिल्व शमी करील, सघन बट बिटप अश्वत्थ के विशाल साल वृक्ष यमुना के आसपास अनेक कुंज निकुंज, अद्भुत ब्रज और मधुपुरी। सप्तपुरियों में, मोक्षदापुरियों में मधुपुरी भी एक। मथुरा, माया, कांची, अवंतिका, इनमें एक मधुपुरी भी। और उसके आसपास अनेक रम्य वन, अनेक उपवन, वीथि वाटिकाएं, अनेक सरोवर, अनेक रमणीय वन। वहां एक गोपनीय साधन चल रहा है, एक ऐसा साधन जिसके विषय में किसी को ज्ञात नहीं है, वे अतीन्द्रिय, छलांग लगाकर जो जितेंद्रिय महापुरुष है, ऐसे अनेक योगी, यति, तपः, पूत, महात्मा वहां ब्रजवासियों के बीच में हैं, गोप ग्वाल बनकर। एक बड़ा साधन उनका मौन में। वे जो ऐषणाओं से मुक्त हैं, कामनाओं और स्पृहाओं से जिनका अंतःकरण प्राय शून्य है, जिनमें लौकिक वांछाएं, सुख भोग वांछाएं खोसी गई हैं, ब्रह्मा आदि को भी भनक नहीं है। केवल महादेव जानते हैं कि भगवान अवतरित होकर वहीं जाएंगे। मथुरा में केवल अवतरण होगा, वो प्रकट होंगे, लेकिन सर्वथा जो योग्य हैं, अधिकारी हैं, जो सिद्ध हैं, निर्दोष हैं, जिनका निर्मल चित्त है, जो उच्च चरित्र के प्राणी है, धवल चरित्र जिनका है, स्वप्न में भी राग द्वेष जिनके यहां नहीं ठहरता है, जो स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं करेंगे, जो दूसरों के उन्नयन उत्कर्ष में प्रसन्न होते हैं, दूसरों के दुख से द्रवीभूत होते हैं, ऐसे पुण्यात्मा, पोतात्मा, महात्मा वहां सब ब्रजवासी वहीं निकल जाएंगे भगवान। लेकिन इधर देवबालाएं, सुरबालाएं, अप्सराएं यहां अनेक ऋषिकाएं वेश बदलकर पहुंची हैं मथुरा में। देवगणों को तो यह ज्ञात है कि वो मथुरा में प्रकट होंगे, महादेव ये जानते हैं कि वो पहुंचेंगे ब्रज में। इसलिए यज्ञ पत्नियां, इंद्र भार्या सची, इंदिरा, स्वयं रमा, ब्रह्माणी, रुद्राणी मथुरा में प्रवेश कर गई। ब्राह्मणियों का वेश बना लिया उन्होंने, जैसे मानो आशीष देने आई हो। वो
ऋषि पत्नियों का वेश बनाकर, ब्राह्मणियों का वेश बनाकर, ऋषिकाओं का वेश बनाकर वो देवकी के आसपास है। देवकी चकित है, विस्मित है, ऐसा स्पर्श कभी अनुभव नहीं किया। जब धीरे से ब्रह्मणी ने उनका हाथ अपने हाथ में रख लिया कि इसमें मेहंदी लगा दें थोड़ी, अब वागदान होगा, द्वाराचार होगा, हस्तबंध होगा, सप्तपति होगी, कुछ देर में ही द्वाराचार होना है। वसुदेव आ रहे हैं, बारात आने वाली है, आपका विवाह का संस्कार है। इस पाणी ग्रहण संस्कार में, विवाह संस्कार में द्वाराचार होगा, वाग्दान होगा, कन्यादान होगा, सप्तपति होगी, अग्नि के सन्मुख आप शपथ लेंगे। भाई कहता है कि मैं ही कन्यादान करूंगा। वो इतना अधिक आसक्त और अनुरक्त है, वो क्रूर कंस अपनी कटुता, ईर्षा, द्वेष, अपनी नृशंसता, अपना आसुरी स्वभाव भूल गया। अब उसके भीतर दैत्य नहीं है, अब उसमें कोई राक्षस नहीं रहता है, उसमें कोई भोला सहज एक ऐसा प्राणी है जो देवकी को देखकर अश्रुपात कर रहा है। देवकी के श्रृंगार को देखकर जो भीगी आंखें लिए खड़ा है। अनुचरियां धकेल रही हैं उसे, हटो हटो। कंस की आहट पाकर जो अनुचरियां, दासियां अचेत हो जाती, मूर्छित हो जाती, भयभीत हो जाती कि दुष्ट है, न जाने कौन सा आदेश दे दे। मथुरा की अनेकों दासियां, अनुचरियां, सेविकाएं, मां के उच्च पदस्थ शीर्षस्थ शिखरस्थ सचिवों की पत्नियां या उनकी बहु बेटियां भयभीत होती थी, ये दुष्ट है। लेकिन आज वो निर्बंध हैं, चूंकि वो उनसे ही याचना कर रहा है कि मुझे देवकी को और निकट से देखने दो। अनुचरियों ने मना कर दिया, स्वामी आप यहां नहीं आ सकते, वधु का श्रृंगार हो रहा है। परे धकेल दिया उसे, चूंकि वहां स्वयं रमा पहुंची हैं। धन्य है ये स्त्री जिसकी कोख से भगवान आएंगे। लक्ष्मी जी रोक नहीं पाई अपने आप को, धरती पर उतर आई और वे देवकी के चरण छूना चाहती हैं। कैसे छुए हैं? चरणों के श्रृंगार को ठीक करने के लिए आलतक लगा देते हैं थोड़ा। जिस दिन ये भनक लग गई लक्ष्मी को कि आपकी कोख से परमात्मा आएगा, सच मानिए आपके पैर छूने चली आएगी लक्ष्मी। जब ये पता लगे कि आप के यहाँ कोई महापुरुष आ रहे हैं, देव द्वार पर खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मणों के झुंड में ब्रह्मा आ जाएंगे, सन्यासियों के झुंड में शिव प्रकट हो जाएंगे आपको आशीष देने के लिए। जब कोई ऐसे महापुरुष का आगमन होता है, वो तो स्वयं आ रहे हैं, परिभू स्वयंभू, वो तो स्वयं आ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ आ रहे हैं, भूतेश आ रहा है, आद्य पुरुष आ रहा है, परम पुरुष, प्रथम पुरुष। इसलिए लक्ष्मी जी उनका आलतक ठीक कर रही हैं, आलतक लगा रही हैं, आलता। ब्रह्मणी हाथों में मेहंदी श्रृंगार कर रही हैं और पार्वती ने उनका माथा सूंघ लिया, चूम लिया। जैसे ही उन्होंने ओष्ठ रखे उनके मस्तक पर, देवकी धन्य हो गई। देवकी समाधि में चली गई। पूर्व का वृतांत याद आ गया कि मैं ही तो हूं जो अदिति थी, मैंने ही तो इंद्र को पैदा किया है, मैं ही तो जननी बनी भगवान वामन की। मेरे ही तो कोख से, मेरे ही द्वारा तो प्रकट हुए। मेरी स्तुति और मेरे जप तप से, मेरे आराधन से, मेरी तपस्या से, मेरे दिव्य संकल्प से वह प्रकट होकर गए
एक पग में मेरे पुत्र ने पूरी धरती नाप ली। भले ही वो ईश्वर है, परमात्मा है, पुत्र तो मेरा है। देखो तो सही मेरे पुण्यों का प्रभाव देखें कि मेरे पुत्र ने एक पग में पूरी धरा माप ली। दूसरे में स्वर्ग, वो अनंत है, चहु दिशाओं में है, वो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक मेरा पुत्र बनता है। ये मेरे पुण्य है, ये मेरा साधन है, मेरे व्रत का ये परिणाम है, मेरे संयम और मेरी साधना का तो फल है कि मेरा पुत्र वामन बना। प्रश्न गर्भ को पैदा कर सके। एक बार भगवान प्रश्न गर्भ बनकर उनके ही कोख से प्रकट हुए, ऋषियों के संशयों को छिन्न भिन्न करने के लिए। हल्का सा अभिमान हो गया मां को, देखो तो सही मेरी तपस्या कैसी है, कोई और नहीं कर सकता। और तब और अधिक जब कारागृह की भी उसे बात याद है कि मुझे कहां जाना है। ब्रह्माणी आशीष देकर चली गई, रुद्राणी, रमा, अनेक अप्सराएं वेश बदल कर आई, उन्हें आशीष देकर चली गई। द्वाराचार, वाग्दान, पाणी ग्रहण, और लीजिए देवकी के ये विदाई के पल हैं।